भावनाओं के इस अतिरेक से जब होकर व्यक्ति गुजर रहा होता है, वैसे में अगर कुछ बोलने के लिए वो मुंह खोलता है तो शब्दों की जगह सबसे पहले रोना निकल जाता है, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर ऐसे में बोलेंगे तो कितना अपने आप को संभालेंगे, और फिर उसके बाद अगर बोलते हैं तो, क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ जरूर रहे हैं, लेकिन क्या बोलेंगे भी, ये भी एक बात। लेकिन जैसा ये आसान नहीं है दिनेश जी, जैसा कि आप पहले कह रहे थे, मुश्किल काम है कि आप व्यक्तिगत तौर पर किसी घटना से गुजर रहे हों और फिर आपको अपने कर्तव्य पथ पर रहना है, अपने कर्म को आगे बढ़ाना है, अपना फ़र्ज़ आगे बढ़ाना है। और यही फ़र्ज़ है कि कोलकाता में जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको हरी झंडी दिखाना है। रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। रवि, आप बता रहे हैं कि वहाँ पूरी तैयारियां हैं, मंच को ऐसे सजाया गया था क्योंकि सबको यही रहा होगा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है और अब यहाँ पर तमाम जो गणमान्य हैं वो पहुँचेंगे उनके साथ, लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो यहाँ जुड़ने वाले हैं। पूरे देश में ये खबर आम हो चुकी है कि प्रधानमंत्री आज किस तरीके से शोक संतप्त हैं, और ये भी सामने दिखाई दे रहा है कि वो अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या प्रतिक्रियाएँ साथ में वहाँ मौजूद लोगों की आपको मिल रही हैं? देखिए, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप मंच में देख सकते हैं, नीतीश प्रामाणिक वहाँ पे हैं, सुकांत मजूमदार राज्य बीजेपी के जो अध्यक्ष है वो वहाँ पे हैं, तृणमूल के काफ़ी एक एमपी वहाँ पे हैं। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनसे बातचीत करने के बाद यही आ रहा है कि हर कोई यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी पूरा ये जो स्थिति है जिसको वो संभाल रहे हैं जिस कदर से, उसका बाद अपना कर्तव्य का पालन करना, जिस कदर यहाँ पे पूरा स्थिति को बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे मंच यहाँ पे सजाया गया थे, वो आने वाले थे, यहाँ पे डायस लगाया गया है, यहाँ पे ट्रेन खड़ी है। तो जिस कदर ये पूरा प्रोग्राम को सजाया गया था वैसे ही रहा है। प्रधानमंत्री सिर्फ वर्चुअली यहाँ पे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे के जो बीजेपी के जितने सारे नेता थे वो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस कदर पूरा सिचुएशन को संभाल रहे हैं वो सिर्फ वही ये कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो डायस है वो डायस यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बाकी के जितने सारे मंत्री हैं उनके लिए यहाँ पे रखा गया है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ सकते हैं, अश्विनी वैष्णव यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनके लिए सजाया गया है। प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी वैसे ही बिल्कुल रखा गया है। यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी के बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच पा रहे हैं। और मान सकते हैं कि आप जो डी जोन कहते हैं, ये रेल का जो पटरी है वो डी जोन का तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये जो ट्रेन है वो चलने के लिए रेडी है। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे उसके बाद वो संबोधित करते हैं कि नहीं है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जी, हम चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाते रहिए। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखानी थी, अब वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है? जी बिल्कुल, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा, वंदे भारत जो ट्रेन खड़ा है यहाँ पे उसको दिखाने के लिए कोलकाता से ये छूट रही है। हावड़ा स्टेशन के 21 नंबर प्लेटफॉर्म से ये छूट रहे हैं और जाएंगे ये न्यू जलपाईगुड़ी तक। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रूट है जहाँ से ये ट्रेन छूट रही है और जहाँ तक जा रहा है, ये पश्चिम बंगाल का साउथ से नॉर्थ तक कनेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब आप मान सकते हैं कि दार्जिलिंग, सिक्किम के जो लोग हैं वो कोलकाता अब बहुत जल्दी पहुँचेंगे। और कोलकाता से जितने टूरिस्ट जाते हैं पहाड़ी के लिए, सिक्किम के लिए, दार्जिलिंग के लिए या तो फिर आसाम के लिए, वो काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे इस ट्रेन के चलते। तो ये ट्रेन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है पश्चिम बंगाल के टूरिज़्म के कॉर्नर से और बिजनेस के लाइन से, क्योंकि लोग जल्दी पहुंचेंगे, मीटिंग जल्दी अटेंड कर सकेंगे। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो रखा गया है अंदर, जिसका चर्चा पूरा दुनिया में हो रहा है कि ऐसा एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन अगर यहाँ पे है तो इसका चर्चा होना ही था और वही हो रहा है। और ये ट्रेन जैसे ही न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचेगा पहली बार के लिए, उसके बाद ये लगातार हफ्ते में 6 दिन चलते रहेंगे। तो ये बहुत एक बढ़िया कनेक्टिविटी हो जाता है। पहले राजधानी थे, दार्जिलिंग में थे, लेकिन ये ट्रेन एक अलग मुकाम तक पहुँचा दे रहा है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा उत्सुक है इस ट्रेन को चढ़ने के लिए। जी, माँ ने जो सिखाया, देश सेवा को ही मंत्र बनाया, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज प्रधानमंत्री होने का कर्तव्य उनको निभाते जाना है, जो काम सामने है उनको करते जाना है, और साथ में एक बेटे की हैसियत से जो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है आज उससे वो 2-4 हैं। ये बात भी अपने आप में सच है कि 100 वर्ष पूरे करने का, और वो भी
अपने पूरे कामों को खुद करते हुए आप 100 वर्ष पूरा करें, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। आप अपनी देख रेख कर लें, अपने कामों को खुद निपटा लें और उसके बाद 100 वर्ष की अवस्था पूरा करके आप वैकुंठ के लिए सिधारें, ये सौभाग्य होता है। इसीलिए कहा जाता है, आशीर्वाद में भी कहा जाता है जीवेत सरदा शतम, और आयुष्मान भव में भी शतायु होने की बात कही जाती है। लेकिन उसके बावजूद अपनी माँ से हमेशा के लिए बिछड़ने की अनुभूति, मतलब आप ये जब सोचें कि अब आप उन्हें देख नहीं पाएंगे, अब जब चाहे आप बात नहीं कर पाएंगे, अब जब चाहे आप मिल नहीं पाएंगे, और ये हमेशा के लिए हो गया, ये जो अनुभूति है किसी बेटे के लिए, बेशक आपने किसी एक योगी की तरह अपने आप को साध लिया है, लेकिन उसके बावजूद एक बेटा हमेशा जीवित रहता है। एक बेटा जब तक आप शरीर में हैं उसकी अनुभूतियां हमेशा होती हैं, और ऐसे में उन अनुभूतियों को साथ में रखते हुए कर्तव्य पथ में आगे बढ़ना। माँ ने जो सिखाया, देश सेवा को मंत्र बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ के पार्थिव शरीर के करीब पहुंचकर उन्हें नमन करते हुए, माँ को प्रणाम करके उन्हें आदरांजलि देते हुए, और उसके बाद अंतिम यात्रा, और अंतिम यात्रा के बाद पंच तत्व में विलीन होती माँ, और उसके बाद अब अपने कार्य जो उनके लिए आज के लिए निर्धारित हैं उनको अंजाम देना। 2015 में पीएम जब अमेरिका के दौरे पर थे तो मार्क जकरबर्ग से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मां को याद किया था। कैसे, देखिए। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जो 2015 में उन्होंने मार्क जुकरबर्ग से मुलाकात के दौरान अपनी आप बीती बताई थी, अपने जो परिवार की उस वक्त हालत थी, हीराबा के बारे में बताया था, उनके संघर्ष के बारे में बताया था, उनके समर्पण के बारे में बताया था। ये दो तस्वीरें इस वक्त बताती हैं जो इस वक्त देश में हो रहा है। वो ये कि जब उनकी माताजी जाते जाते उनके जो अनमोल शब्द थे कि किस तरह से कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए और काम बुद्धि से होना चाहिए और जो जीवन है वो शुद्धि से होना चाहिए, तो जो माँ ने सिखाया वही देश सेवा को मंत्र भी प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया।